दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं श्रीकांत प्रसाद आप लोगों के सामने वेलकम करता हूं। आज एक ऐसी चीज जो बता रहा हूं कि इंडियन हिस्ट्री में जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब से चीजें बनी, सुप्रीम कोर्ट बना, हाई कोर्ट बने, कभी कोर्ट्स आए, उसके बाद से एक ये पहला ऐतिहासिक चीज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कल, और जिसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है जस्टिस रविंद्र भट्ट को, जो कल रिटायर हुए थे सुप्रीम कोर्ट से। कल ही उनका रिटायरमेंट था और कल ही के दिन इतना बड़ा लैंडमार्क वो दे करके गए। देखिए, मायने ये नहीं करता कि आपने क्या लाइफ में किया क्या नहीं किया, मायने ये करता है कि क्या आपने कुछ ऐसा इतिहास किया, हिस्टोरिकल बनाया, रिमार्क्स बनाया, जिससे आने वाले सभी लोगों को और अभी सभी लोगों को, जनता को, पूरे देश को इसका बहुत बड़े पैमाने पर एक फायदा हो। न्याय की उम्मीद बहुत अच्छे तरीके से और बहुत फास्टली तरीके से उनको डिलीवर होने आए। तो इसी को लेकर के रविंद्र भट्ट जी का कल ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैं उससे पहले बताना चाहता हूं कि एक्चुअली था क्या। देखो, यशपाल जैन वर्सेस सुशीला देवी एंड अदर्स का एक केस था। इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या जस्टिस रविंद्र भट्ट को इस चीज पे लाने को मजबूर कर दिया और बताया कि नहीं ये सब चीजें करनी पड़ेगी, वो ये है 2 फरवरी 1982 को जो उर्मिला देवी है उसने एक केस फाइल किया था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर के। डिस्प्यूट्स मतलब प्रॉपर्टी का उनका लफड़ा था, इधर उधर जो भी इसका मेरा उस वाले मैटर को। वो मैटर आज 2023 हुआ, चलते 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 सुप्रीम कोर्ट में कल के कल जो है उसके ऊपर फैसला आया। तो ये सब चीजें जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कई रियलाइज की थी इस केस में कई बार, और हर जगह से मांगा था स्टेटस, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जितने भी इंडिया में। सबसे पहला उसमें सबसे जो पुराना केस जो आज कई साल हो गए वो ये था, सिविल जज सीनियर डिवीजन मालदा कोलकाता के पास पार्टीशन सूट 1952 का है जो आज तक पेंडिंग है, आज तक नहीं हुआ। अदर सूट सिविल जज सीनियर डिवीजन मेदिनीपुर 1953 को रजिस्टर्ड हुआ था। उत्तर प्रदेश के सिविल जज जूनियर डिवीजन वाराणसी के कोर्ट में ओरिजिनल सूट एक 1953 का अभी तक पेंडिंग है। क्रिमिनल केस की बात करें तो महाराष्ट्र में सीजीएम कोर्ट में 1959 का एक केस अभी तक बाकी है। तो ये एक 1% भी नहीं, ये सिर्फ कुछ केसेस हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि ऐसे और भी कई केसेस होंगे। तो इन्होंने कई तरीके से, ये देखिए, अंडरलाइन फैक्टर्स बिहाइंड जुडिशियल डिलेज, डिले क्यों होता है उसको लेकर के कई फैक्टर्स रविंद्र भट्ट जी ने इसको लुकआउट किया, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन सीधा सीधी आ जाते हैं कि उसके बाद कल क्या ऐतिहासिक हुआ है। कल ऐतिहासिक ये हुआ है, जस्टिस रविंद्र भट्ट ने, देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर ऐसे तो कई जजमेंट्स हैं और ये नहीं, कहीं नहीं है। लॉ में लिखा है, सिविल प्रोसीजर कोर्ट में लिखा है, लेकिन उसको कोई मान नहीं रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्पेसिफिकली डायरेक्शन दिया कि नहीं, आप वहां नहीं मान रहे थे, लेकिन अब हमारी डायरेक्शन है, अब आप मानिए। और अब आप लोग सोचते होंगे कि अगर ये सब चीजें जो मैंने आपको यहाँ बताया कि सिविल कोर्ट्स में सिविल केसेस को फास्ट करने के लिए जो तरीके 12 डायरेक्शंस हैं, अगर कोई जज, कोई मजिस्ट्रेट या कोई पार्टी या कोई वकील इसमें ढिलाई करता है, इसका मानने में, इसको इधर उधर लेफ्ट राइट करता है, ऑब्स्ट्रक्शंस करता है, और ऐसे जो रूल्स हैं इसके हिसाब से नहीं काम करता है, इवन जज भी नहीं काम करता है, तो आप अब इस जजमेंट को लेकर के वहां के माननीय उच्च हाई कोर्ट्स में कंटेम्प्ट पिटीशन डाल सकते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, ये मजिस्ट्रेट, ये जज, ये सिविल जज, ये फैमिली जज, ये प्रिंसिपल जज इसका नहीं कंप्लायंस कर रहा है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट का एक्शन होगा। और इसीलिए ये चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसका कंसिक्वेंसेस क्या है। अगर इसका परिणाम, अगर इसका जो डायरेक्शंस है, रूल्स है, वो अगर नहीं कोई मानता है, जज भी नहीं मानता है, तब भी आप कर सकते हैं। तो अब ये चीज आप नहीं कह सकते कि ऐसे ही केस चलते हैं कोर्ट में, इंडिया में ऐसे होता है, नहीं, आपको इसका हथियार मिल गया है, इस हथियार का आप यूज कर सकते हैं कंटेम्प्ट फाइल करके, अगर आपके साथ भी डिले हो रहा है तो।